आपको पता है कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां जो सबसे बड़ा दुश्मन लगता था वही बाद में सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और ये कहानी है बिल्कुल वैसी ही जिसे मैं आज आप सबके सामने बताने वाली हूँ। मेरा नाम नेहा है और मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। सब कुछ यहाँ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऑफिस में मेरी सबसे बड़ी टक्कर थी सिमरन से। आज भी याद है वो पहली बार जब हमने एक दूसरे को देखा था। वो इतनी कॉन्फिडेंटली तेज़ और इतनी स्टाइलिश कि मैं खुद को उसके सामने छोटा सा महसूस करने लगी थी। हम दोनों एक ही टीम में थीं, पर दोनों की सोच इतनी अलग कि जैसे दो पूरी दुनिया। ऑफिस के हर मीटिंग रूम में हर प्रोजेक्ट पर लड़ाई होती रहती थी। कौन प्रेजेंटेशन बेहतर देगा, कौन क्लाइंट को इम्प्रेस करेगा, कौन टारगेट जल्दी पूरा करेगा। मतलब हम दोनों के बीच की प्रतियोगिता इतनी थी कि कभी कभी तो दिल चाहता था कि मैं उससे बात करना बंद कर दूं, क्योंकि हर बार उसकी बात से मेरी चालाकी टकरा जाती थी। पर जो मज़ेदार बात है वो ये कि ऑफिस की इसी प्रतिस्पर्धा के बीच किसी तरह हम धीरे धीरे एक दूसरे की कमज़ोरी और ताकत समझने लगीं। मुझे याद है एक बार हमारी टीम का बड़ा प्रोजेक्ट फेल होने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। तब सिमरन ने चुपचाप मेरे पास आकर कहा, नेहा तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे पता है ये हार कोई आखिरी नहीं है, हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। उस दिन उसने जो बात कही उससे मेरा दिल कुछ इस तरह छू गया था जैसे कोई मुझे समझ रहा हो, कोई मेरा साथ दे रहा हो। हम दोनों के बीच की टक्कर अब धीरे धीरे एक दोस्ती में बदलने लगी। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि ऑफिस की दुनिया में लोग अक्सर अफवाहें उड़ाते, हमारी नज़दीकियों को गलत नज़र से देखते। हमें खुद को छुपाना पड़ता, अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता। सिमरन की मुस्कान, उसकी वो छोटी छोटी बातें जो मैं अब रोज़ सुनने लगी थी, वो सब मुझे किसी गहराई में खींचने लगी। ये ऑफिस नहीं बल्कि हमारी अपनी एक कहानी थी जो मैं आज आपके सामने खोलने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मेरी और सिमरन की ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो शुरू थी टक्कर से बनी हमारे लिए एक नई दुनिया, एक नया सहारा। उस दिन से जब मैंने पहली बार उसकी उस झिझकती सी मुस्कान को देखा था, मैं जानती थी कि ये कहानी कुछ अलग होगी, कुछ ऐसी जो सिर्फ ऑफिस की लड़ाइयों से कहीं ऊपर उठकर दिल से जुड़ेगी। और यकीन मानिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जब ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदलने वाला था और हम दोनों की जिंदगी भी। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, माइनस कभी कभी वही जो तुम्हें टक्कर देता है वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। ये मेरी कहानी है नेहा की, और सिमरन के साथ मेरी उस अनकही दोस्ती, और उससे बढ़कर कुछ और। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो पल क्या था जो सब कुछ बदल गया। मैं आपको आगे की पूरी कहानी बताती हूँ, बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो वो दिन आया जब हमारी टीम को एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था जो कंपनी के लिए बहुत मायने रखता था। मैं और सिमरन दोनों ने पूरी मेहनत से काम किया था, पर फिर भी तनाव तो था ही। ऑफिस का माहौल था बिल्कुल जैसे कोई मैच चल रहा हो और दोनों ही खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हों। मैं उस दिन की सुबह बहुत जल्दी जाग गई थी, दिल धड़क रहा था, दिमाग में हर एक पॉइंट बार बार घूम रहा था। सिमरन भी ऑफिस में जल्दी पहुंची। वो हमेशा की तरह अपनी कॉन्फिडेंट चाल में आई, लेकिन मैं देख सकी कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता भी थी। मैंने जोर देकर मुस्कुराते हुए कहा, रेडी हो तुम आज के लिए? उसने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, रेडी तो हूँ पर थोड़ा नर्वस भी हूँ। वैसे भी ये हमारा फर्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है साथ में। मैंने कहा, परेशान मत हो, हम साथ हैं, सब ठीक होगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और मैंने महसूस किया कि वो पल हमारे बीच की दूरी को थोड़ा और कम कर गया। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ और सच कहूँ तो दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी। जैसे जैसे हम बोलते गए, हमारी टीम के बाकी लोग भी सपोर्ट करते गए। लेकिन बीच में एक ऐसा मोड़ आया जब एक क्लाइंट ने कुछ मुश्किल सवाल उठाए जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल था। मैं पूरी तरह घबरा गई थी, तभी मुझे लगा कि सिमरन ने चुपके से मेरी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे उसने मेरे लिए सवाल का जवाब देना शुरू किया। उस पल में मैंने उसकी आंखों में एक खास चमक देखी, भरोसे की चमक। प्रेजेंटेशन के बाद जब हम दोनों कमरे से बाहर निकले तो सिमरन ने मुझसे कहा, नेहा मैंने देखा तुम थोड़ी परेशान थी। पता है हम एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं, लड़ाई की वजह नहीं। मैं थोड़ी देर उसके शब्दों पर सोचती रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराकर बोली, शायद तुम सही कह रही हो, हमें बस एक दूसरे को समझना होगा। उस दिन के बाद ऑफिस में हमारी टक्कर कहीं न कहीं खत्म होने लगी। हम अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे, एक दूसरे के काम समझने लगे थे। लेकिन इस नए रिश्ते में एक और चीज़ थी जो धीरे धीरे बढ़ने लगी, माइनस वो था एहसास।
एहसास कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है बल्कि कुछ और भी है। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों साथ कॉफ़ी पर गईं। बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा था, बारिश ने अभी अभी रुकावट ली थी। हम दोनों एक छोटे से कैफ़े में बैठे थे और मैं अपनी कॉफ़ी की कप से घबराती हुई कुछ सोच रही थी। सिमरन ने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इतना साथ क्यों बिताने लगे? ये जो रिश्ता हम बना रहे हैं वो क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं भी नहीं जानती। सिमरन हंसती हुई बोली, शायद हम दोनों के बीच वो चीज़ है जो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाती। वो पल हमारे लिए बहुत ख़ास था। मैं उसके करीब थी, उसकी सांसें महसूस कर रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक सुकून की बात थी जो हमारे बीच थी। धीरे धीरे हम ऑफिस के बाद साथ समय बिताने लगे। कभी कभी वो मुझे ऑफिस के बाहर पार्क में घुमाने ले जाती तो कभी हम बस खामोशी से साथ बैठते। उन खामोशियों में भी कुछ बातें होतीं जो शायद बोलकर नहीं कही जा सकती थीं। उसकी नज़रों में जो कुछ मैं देखती वो मेरे दिल को छू जाता। एक दिन ऑफिस की एक मीटिंग के बाद मैं थोड़ा उदास सी थी। सिमरन ने नोटिस किया और बोली, नेहा, बताओ क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? मैं हिचकिचाई फिर बोली, कभी कभी लगता है कि ये सब इतना मुश्किल क्यों होता है। लोग, ऑफिस का माहौल है, हमारी ये छुपी हुई बातें। मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब हमारे बीच का रिश्ता ना तोड़ दे। सिमरन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जहाँ भी हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम किसी से कुछ छुपा नहीं रहे, बस अपनी समझदारी से चल रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये पता चले कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। उस दिन उसकी बातों ने मेरे दिल को एक बड़ी ताकत दी। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीती हो, वो लड़ाई जो खुद से लड़नी पड़ती है। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है। एक शुरुआत जो ऑफिस की टक्कर से शुरू होकर एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बनने तक पहुंची। मैं जानती हूँ आगे रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन जब सिमरन मेरे साथ है तो कोई भी मुश्किल मुझे डराती नहीं। और शायद यही वो एहसास है जो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में चाहिए। माइनस की कोई है जो आपको आपके मुकाबले में नहीं बल्कि आपके साथ खड़ा हो, जो आपकी ताकत बन जाए, आपकी कमज़ोरी को समझे और आपके दिल की हर एक धड़कन को महसूस करे। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर आने वाले दिनों में हम दोनों की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ? क्या हमने अपनी इस नई दोस्ती को एक नए मुकाम तक पहुंचाया? वो सारी बातें, वो सब एहसास मैं आपसे आगे बताऊंगी। बस यहीं रुकते हैं आज के लिए। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा। कैसे ये ऑफिस की दो प्रतिस्पर्धी लड़कियां एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बन गई? तो अगली बार मैं आपको लेकर चलूंगी हमारे उन खास पलों में जहां सब कुछ और भी करीब से दिखेगा, माइनस हमारी हंसी, हमारी लड़ाई और वो प्यार जो बिना कहे ही समझ आ जाता है। तब तक के लिए बस ये याद रखना कि ज़िंदगी में कभी कभी सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप अपने दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लेते हैं। और मैं खुश हूं कि मेरी ज़िंदगी में सिमरन आई जिसने मेरी दुनिया को बदल दिया। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। अगले कुछ हफ्तों में हमारे बीच की दोस्ती ने एक नई गहराई पकड़नी शुरू कर दी थी। ऑफिस में तो हम एक दूसरे के क्लासिक प्रतियोगी बने रहते, लेकिन ऑफिस के बाहर हम जैसे दो अलग ही दुनिया में खो जाते। उस दिन की बात है जब सिमरन ने मुझे ऑफिस से घर छोड़ने के लिए कहा। मैं थोड़ी हैरान थी, पर मन ही मन मुझे अच्छा भी लगा कि वो मुझसे इतना करीब आना चाहती है। कॉलेज की तरह ऑफिस के बाहर तो हम बिल्कुल अलग लगते थे। सिमरन ने अपना वो सिंपल सा जैकेट पहना था, बाल खुले थे और उस दिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने कभी उसे इतना खुला, इतना सहज नहीं देखा था। रास्ते में चुपचाप चलते हुए मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, सिमरन, तुम हमेशा इतने कॉन्फिडेंट क्यों लगती हो, पर कभी कभी तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी उदासी भी नजर आती है। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, कॉन्फिडेंस तो मैंने अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए बनाया है, पर सच बताऊं तो अंदर से मैं भी बहुत डरती हूँ। डरती हूँ कि कहीं मैं खुद को खो न दूँ, कहीं मैं वो न बन जाऊँ जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, मगर मैं नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल उसे और भी करीब महसूस करने लगा। मैंने धीरे से कहा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। हम सब के अंदर लड़ाई होती है जो दिखती नहीं, पर जो अच्छा है वो ये कि हम अपनी लड़ाई में अकेले नहीं होते। सिमरन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी जो शायद उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। नेहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये जो हमारे बीच है ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई।
मैं भी उसकी आंखों में अपनी भावनाओं को पढ़ सकती थी। उस वक्त मेरे मुंह से निकला, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। हमारे बीच एक नई खामोशी छा गई, वो खामोशी जो बोलती नहीं पर सब कुछ कह जाती है। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और शायद हम दोनों जान गए थे कि अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है, पर दोनों में से कोई भी उस एहसास को नाम देने को तैयार नहीं था। अगले कुछ दिन ऑफिस में थोड़ा अजीब सा माहौल था। हम दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही थीं, पर ऑफिस की दुनिया में ये सब छुपाना भी ज़रूरी था। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में मैं और सिमरन साथ बैठी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, सिमरन तुम सोचती क्या हो कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, लोग क्या कहेंगे इससे ज़्यादा मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि हम खुद क्या महसूस करते हैं। मैं नहीं चाहती कि हम अपनी खुशियों को किसी और की राय से कमतर समझें। मैं उसकी बात सुनकर खुद को थोड़ा मजबूत महसूस कर रही थी। हम दोनों ने उस दिन एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। एक छोटा सा एहसास था जो हमारे बीच की दूरी को और कम कर गया। फिर एक शाम ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। शाम की ठंडी हवा और आसमान में धीरे धीरे छाने वाले बादल, सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। अचानक सिमरन ने रुककर मुझसे कहा, नेहा क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसे दुनिया के सामने लाना कितना मुश्किल होगा? मैंने उसकी बात को समझते हुए कहा, हाँ सच है, पर क्या हमारे लिए कोई खुशी इतनी बड़ी नहीं कि उसके लिए हम कुछ भी सह सके? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, मैं तुमसे सच कहूँ, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेलने के लिए तैयार हूँ, पर डर भी लगता है कि कहीं ये सब हमारे लिए ना हो। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। हम साथ हैं सिमरन। मैं भी डरती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ ये डर छोटा पड़ जाता है। उस रात जब मैं घर पहुंची तो मन में एक अजीब सी खुशी थी। मेरा दिल खुशी से भर गया था कि शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सचमुच किसी के साथ जुड़ पा रही हूँ। लेकिन साथ ही एक चिंता भी थी कि क्या हम इस रिश्ते को ऑफिस की कठोर हकीकतों के बीच बचा पाएंगे। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। वहाँ कंपनी के बड़े अधिकारी भी आए थे। उस दिन का तनाव और भी ज्यादा था। मैं देख सकती थी कि सिमरन भी अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम दोनों अकेले हुए तो मैंने उससे पूछा, क्या सब ठीक रहेगा सिमरन? क्या हम अपने नए रिश्ते को संभाल पाएंगे? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नेहा हमें बस एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। उस दिन मैं महसूस कर रही थी कि हम सिर्फ एक दूसरे के सपनों की साथी नहीं बल्कि एक दूसरे की हिम्मत भी बन चुके हैं। ये रिश्ता अब हमारे लिए एक मजबूरी नहीं बल्कि एक खूबसूरत वजह बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद एक ऑफिस पार्टी रखी गई थी। सभी कर्मचारी अपने अपने रंग में ढले हुए थे। मैं और सिमरन भी वहाँ थी, पर हमारे बीच की नज़दीकियाँ अब और भी साफ दिख रही थीं। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उस पार्टी में मैंने पहली बार उसके हाथ को अपने हाथ में कसकर थामा और उसने भी मेरी नज़रों में वो प्यार देखा जो उसने कभी पहले नहीं दिखाया था। वो पल, वो एहसास कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उस रात के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारी ये कहानी अब सिर्फ ऑफिस की टक्कर की नहीं रही बल्कि एक खूबसूरत जुड़ाव की शुरुआत है। आगे क्या होगा? क्या हम अपनी इस मोहब्बत को छुपा पाएंगे? क्या ऑफिस की दुनिया हमें अलग होने नहीं देगी? ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थीं, पर एक बात तय थी, मैं सिमरन के साथ इस सफ़र को पूरा करना चाहती थी। और यहीं से मेरी और सिमरन की वो कहानी शुरू होती है जो आपके सामने मैं धीरे धीरे खोलने वाली हूँ। हमारी हंसी, हमारी लड़ाई, हमारी वो छोटी छोटी खुशियाँ और वो पल जब हम एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बने। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए बने रहिए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। उस पार्टी के बाद ऑफिस का माहौल कुछ अलग ही हो गया था। लोग हमें अलग नज़रों से देखने लगे थे, पर सिमरन और मैं जानते थे कि हमारे बीच जो है वो सिर्फ हमारे लिए है। मैं खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस कर रही थी, क्योंकि अब मेरे पास कोई अकेली नहीं थी। कोई था जो मेरी हर लड़ाई में मेरे साथ खड़ा था। वो हफ्ते मुझे याद हैं जब हम दोनों ने मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाला था। काम तो हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हम दोनों की टीम में अलग अलग दबाव था। बॉस की उम्मीदें बढ़ गई थीं और कंपनी के बड़े अधिकारी भी हमारी प्रगति पर नज़र रख रहे थे। मैं अक्सर देर तक ऑफिस में रहती, जिससे मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती, लेकिन सिमरन हमेशा मेरी मदद को तैयार रहती।
एक दिन जब ऑफिस में हर कोई जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश कर रहा था, मैं अपनी डेस्क पर बैठी कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी, तभी सिमरन ने चुपके से मेरे पास आकर कहा, नेहा तुम बहुत थकी लग रही हो, चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। उसकी आवाज़ में एक खास जान थी और मैं उसकी बात मान गई। हमने ऑफिस के बाहर की सड़क पर टहलना शुरू किया। बाहर की ठंडी हवा और शाम के हल्के अंधेरे में हम दोनों की बातें कुछ ज़्यादा ही खुलकर होने लगीं। सिमरन ने कहा, तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुम्हें टक्कर देती थी तो लगता था कि तुम मेरी सबसे बड़ी प्रतियोगी हो, लेकिन अब ये तो जैसे मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई हो। मैं हंस दी। हाँ, और तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मेरा ये सफ़र इतना आसान नहीं होता। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और उसकी आंखों में एक नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमने चुपचाप एक दूसरे को देखा, जैसे बिना किसी शब्द के सारी बातें समझ ली हों। नेहा, उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता हमारे लिए आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ ये सब लड़ने को तैयार हूँ। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं कुछ कहने लगी, लेकिन शब्द मेरे गले में कहीं रुक गए। बस इतना कह सकी, मैं भी। वो रात हमारे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी। हमने तय किया कि चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन ऑफिस की दुनिया में ये बात सबके सामने आना आसान नहीं था। कुछ सहकर्मी हमें देखने लगे थे और अफवाहें भी उड़ने लगीं। एक दिन ऑफिस कैंटीन में मैंने सुना कि कुछ लोग हमारी बातें कर रहे थे। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन सिमरन ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा, हम दोनों जानते हैं कि जो सच है वही मायने रखता है, बाकी सब बातें हवा में उड़ती हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की और सांस ली। तुम ठीक कह रही हो। हमने फैसला किया कि हम अपनी निजी जिंदगी को थोड़ा और छुपा कर रखेंगे, ताकि ऑफिस की राजनीति हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचाए। ये आसान नहीं था, पर हम दोनों साथ थे और यही सबसे बड़ी बात थी। एक दिन जब ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, अचानक सिमरन की आंखों में कुछ देखने को मिला। वो घबराई हुई लग रही थी। बाद में जब हम दोनों कॉफ़ी ब्रेक पर गए तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, नेहा, मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं हमारी इस दोस्ती को लोग गलत न समझें और हमारी प्रोफेशनल इमेज खराब हो जाए। मैंने उसकी चिंता को महसूस करते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, पर हमें डरो मत। हम अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे। उस दिन हमने एक दूसरे को और मजबूती से थाम लिया। हमें पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम दोनों के लिए ये सबसे सही था। धीरे धीरे ऑफिस के माहौल में भी बदलाव आने लगा। कुछ लोगों ने हमें समझना शुरू किया और हमारी प्रोफेशनलिज्म की तारीफ भी हुई। एक शाम जब हम दोनों देर तक ऑफिस में काम कर रहे थे, अचानक बिजली चली गई। ऑफिस का माहौल अंधेरा हो गया और हर कोई थोड़ा घबराया हुआ था। सिमरन ने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, तुम डर लगी हो? मैं हंसते हुए बोली, थोड़ा सा, पर तुम्हारे साथ तो नहीं। हम दोनों उठे और ऑफिस के बाहर के गार्डन में चले गए, जहाँ थोड़ी चांदनी थी। वहाँ खड़े होकर मैंने महसूस किया कि कैसे अंधेरा भी जब सही इंसान के साथ हो तो डर नहीं लगता। सिमरन ने मेरी कलाई को अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, नेहा, तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसी रोशनी हो जो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मेरे दिल के सारे दरवाजे खोल गए। मैं बोली, और तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत। उस रात हमारी बातों में वो मिठास थी जो किसी प्यार की शुरुआत में होती है, नया, नाजुक, लेकिन सच्चा। अगले कुछ दिन हमारे लिए चुनौती भरे थे। हमारी नज़दीकियों को लेकर ऑफिस में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी थीं, पर हम दोनों ने तय किया कि हम इस लड़ाई को भी साथ लड़ेंगे। एक दिन सिमरन ने मुझे ऑफिस के पार्क में बुलाया। वहाँ बैठकर उसने कहा, नेहा, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेलने को तैयार हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमेशा। उस दिन हमने अपनी दोस्ती को एक नए मुकाम पर पहुँचाया, एक दूसरे के लिए सहारा बनने का वादा किया। मैं जानती हूँ हमारे सामने अभी बहुत कुछ है, लेकिन जब साथ हो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। और ये तो बस शुरुआत है मेरी और सिमरन की उस कहानी की जो ऑफिस की लड़ाई से निकलकर एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल को पार किया और कैसे हमने अपने प्यार को किस कदर अपनाया। तब तक के लिए बस इतना ही कि कभी अपने दिल की सुनो और उस इंसान के साथ खड़े रहो जो तुम्हारे लिए सच में सबसे बड़ा सहारा बन सके। कुछ हफ्ते ऐसे बीते कि हम दोनों के बीच की नज़दीकियां और भी गहरी होती चली गईं। ऑफिस में हम दोनों का साथ देखने वालों को समझ में आने लगा था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही है। पर हाँ, हम दोनों ने अभी तक इस रिश्ते को खुलेआम स्वीकार नहीं किया था।
दोनों के दिलों में एक डर था कि कहीं ये दुनिया हमारी खुशी को खराब न कर दे। एक शाम ऑफिस की लाइट्स बुझ चुकी थीं और हम दोनों देर तक काम करके निकल रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादलों का दल छाया हुआ था। हम दोनों एक साथ पार्किंग की ओर चल रहे थे। अचानक हल्की बूंदें शुरू हो गईं। मैं छाता लेकर नहीं आई थी और सिमरन ने बिना कुछ कहे अपना जैकेट उतारा और उसे मेरे ऊपर डाल दिया। उस वक्त दिल कुछ अजीब सी धड़कन महसूस कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी वो नर्म मुस्कान जो सिर्फ मेरे लिए थी। तुम हमेशा मेरे लिए ख्याल रखती हो, मैंने धीरे से कहा। सिमरन ने मेरी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ नेहा। ये बस दोस्ती नहीं है, मैं तुम्हें अपने दिल से चाहती हूँ। मैं चुप रही क्योंकि मैं भी वही महसूस कर रही थी। फिर मैंने धीमे धीमे कहा, सिमरन मुझे भी तुमसे कुछ ऐसा ही लग रहा है, पर डर लगता है हमारी ये दुनिया कैसी होगी। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे नेहा, जो भी होगा हम साथ होंगे। मैं तुम्हारे लिए ये लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। हम दोनों की आंखें मिल गईं और वो पल, वो नज़ारा सब कुछ मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर गया। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और हम दोनों उस बरसात के बीच खड़े थे जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। फिर अचानक बिजली चमकी और आसमान से गरज की आवाज़ आई। हम दोनों हंस पड़े। मैंने कहा, लगता है भगवान भी हमारी कहानी सुन रहा है। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद सच में। उस रात मैंने महसूस किया कि मैं अपने दिल की सुन रही हूँ और उस दिल ने मुझे सिमरन के करीब जाने को कहा है। अगले दिनों हम दोनों और भी करीब आ गए। ऑफिस में हमारा साथ देखकर लोगों की बातें बढ़ती। हम दोनों ने कभी अपनी खुशी को किसी के सामने कमतर नहीं समझा। एक दिन ऑफिस में एक नई टीम बिल्डिंग एक्टिविटी रखी गई। हमें एक साथ जाना था किसी आउटडोर कैंपिंग ट्रिप पर। मैंने जब ये सुना तो थोड़ी घबराई क्योंकि ये मेरे लिए नया था। साथ ही सिमरन के साथ मैं ज़्यादा वक्त बिताने के बारे में सोच रही थी। ट्रिप के दिन हम सभी ऑफिस वाले एक बस में बैठे और रास्ते भर गाने गा रहे थे, हंस रहे थे। सिमरन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नेहा आज ये वक्त सिर्फ हमारे लिए है, चलो इसे खास बनाते हैं। कैंपसाइट पर पहुंचकर हमने टेंट लगाए और रात के लिए आग जलाई। सारे ऑफिस वाले हंसी खुशी में थे, पर मैं और सिमरन एक कोने में बैठे थे, चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। रात को जब सब सोने चले गए तो हम दोनों बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे थे। सिमरन ने अपनी कंबल मेरा कंधे पर डाल दी और कहा, देखो नेहा, आसमान कितना साफ है और ये तारे जैसे हमारी कहानी की चुप्पी को बोल रहे हों। मैंने कहा, हाँ, और ये चांद जो हमारे लिए हमेशा उजाला देगा। हम दोनों की आंखें मिलीं और मैं महसूस कर रही थी कि ये वो पल है जब मैं अपने दिल की हर बात उसके सामने रख सकती हूँ। सिमरन, मैंने हिम्मत जुटाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो हमारे बीच है ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। मैंने कभी किसी को इतने करीब महसूस नहीं किया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में कसकर थामा। नेहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहे जो भी हो तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेलने को तैयार हूँ। हम दोनों के बीच जो नज़दीकी थी वो अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी बल्कि प्यार की एक नई भाषा थी। अगले कुछ दिन हम दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को और मजबूती दें बिना किसी डर के। हमने सोचा कि ऑफिस में भी धीरे धीरे सबको सच बता देंगे ताकि कोई अफवाहें न उठें। पर हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि समाज की सोच, ऑफिस की राजनीति और कई बार खुद की हिचकिचाहट हमें रोकती थी। फिर भी हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और ये विश्वास था कि जब साथ हो तो कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं होती। और ये कहानी, ये सफ़र कुछ ऐसा था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब ज़िंदगी आपको किसी सबसे बड़े दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करती है तो वही इंसान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। फिर मिलेंगे अगली बार जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार किया और कैसे हमने सब कुछ झुठलाते हुए अपनी खुशियों की राह बनाई। तब तक के लिए अपना दिल खोलकर प्यार करें और उस इंसान के साथ खड़े रहें जो आपको सच में समझता है। अगले कुछ दिन हमारे लिए काफ़ी खास थे। ऑफिस में हमने धीरे धीरे अपनी नज़दीकियों को स्वीकार करना शुरू किया। हमने सबके सामने इसे पूरी तरह से घोषित नहीं किया था, लेकिन जो लोग करीब थे उन्हें पता चल गया था कि हमारी कहानी कुछ अलग है। मैं मानती हूँ शुरुआत में डर था कि कहीं लोग हमें समझ नहीं पाएंगे, कहीं ये सब हमारे काम पर असर न डाले। पर सिमरन के साथ होने का एहसास इतना मजबूत था कि उस डर को मैं पीछे छोड़ना चाहती थी।
एक दिन ऑफिस में मीटिंग के बाद जब बाकी सब चले गए थे तो मैं अपने डेस्क पर कुछ काम में उलझी थी। तभी सिमरन मेरे पास आई और धीरे से बोली, नेहा क्या हम साथ में कॉफ़ी पर चलें? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मैंने हाँ कहते हुए उसके साथ कॉफ़ी शॉप की ओर कदम बढ़ाए। वहाँ हम दोनों एक कोने में बैठ गए और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा मैं जानती हूँ कि हम अभी भी ऑफिस की इस दुनिया में छुपे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को थोड़ा और खुलकर जिएं। मैंने उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा दिया। सिमरन, तो सच है कि हम दोनों को ये करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें मजबूती से तैयार रहना होगा। ये दुनिया हमारे लिए हमेशा आसान नहीं होगी। उसने गंभीर होकर कहा, वो सूरज जो सबसे अंधेरे को मिटा देता है वो हम दोनों की हिम्मत है। मैं चाहती हूँ कि हम सबको दिखाएं कि हमारा प्यार है, हमारी दोस्ती हमारी ताकत है। हम दोनों की जब बातें इतनी गहरी हो गईं तो मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ बातें नहीं थीं बल्कि एक वादा था जो हमने अपने दिलों में किया था। वो शाम हम दोनों के लिए बहुत खूबसूरत थी। हम साथ में ऐसे सपने देखे और उस रिश्ते को और मजबूत बनाया जो हमें जोड़ रहा था। फिर एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था जिसमें हमें साथ काम करना था। ये मौका था हमारी टीम के लिए और साथ ही हमारे रिश्ते को खुलेआम जीने का। लेकिन चुनौती भी थी क्योंकि इस बार हमें अपनी प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ अपनी निजी सीमाओं को भी समझदारी से संभालना था। पिछली बार जब हमने साथ काम किया था तो वो तनाव और प्यार दोनों के मिश्रण जैसा था। अब हमें पता था कि कैसे अपने काम को बेहतर बनाना है और साथ ही अपनी भावनाओं को संतुलित रखना है। पहले दिन जब हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो मैं देख सकती थी कि उसकी नज़रों में एक अलग चमक थी। मैं भी उससे कुछ कहना चाहती थी पर शब्द कभी कभी अधूरे रह जाते थे। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, सिमरन, जो हमारे बीच है ये मुझे रोज़ नया एहसास देता है। उसने कहा, नेहा में इन बातों से डरना नहीं है। हम जानते हैं कि हम क्या हैं और क्या नहीं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, में अपने प्यार पर भरोसा करना होगा। उस दिन मैंने सीखा कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी नहीं बल्कि हिम्मत भी देता है। जो रास्ता मुश्किल हो उसमें साथ चलने की ताकत भी देता है। फिर एक दिन ऑफिस के एक काम के सिलसिले में हमें एक दूसरे के घर जाना पड़ा। ये मौका था कि हम अपने घर की जिंदगी को भी एक दूसरे से साझा करें। मैं थोड़ी नर्वस थी लेकिन सिमरन की मौजूदगी में सब आसान लग रहा था। उसके घर पहुंचकर मैंने देखा कि वो अपने प्राइवेट स्पेस में कितनी सहज और असली लग रही थी। उसकी माँ भी वहाँ थीं जो मुझे देखकर मुस्कुराईं। उस दिन हमने लंबी बातें की, हंसी खुशी बांटी और एक दूसरे की दुनिया को समझा। मेरे लिए वो दिन एक नई शुरुआत था। मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं होती बल्कि परिवार, समाज और समझ का भी हिस्सा होता है। सिमरन ने मेरी तरफ देखकर कहा, नेहा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। चाहे जो भी हो हम साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर मुश्किल बांटना चाहती हूँ। मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए कहा, मैं भी। फिर उस शाम जब मैं घर लौटी तो मेरे दिल में एक एहसास था कि ये रिश्ता अब सिर्फ छुपाने वाला नहीं बल्कि जश्न मनाने वाला होगा। और ऐसे ही हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। ऑफिस की दुनिया में जहाँ हर दिन नई चुनौतियाँ थीं, जहाँ कई बार हमें समझा नहीं जाता था, हमने फिर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। हमने खुद को, एक दूसरे को और अपने प्यार को वक्त दिया, सब्र किया और धीरे धीरे सब कुछ अपने हिसाब से ढालने लगे। एक शाम ऑफिस के बाद हम दोनों साथ पार्क में बैठी थीं। आसमान में हल्की गुलाबी चांदनी थी और हवा में ठंडक थी। सिमरन ने मेरे हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी नज़रें मेरे दिल की हर बात पढ़ रही थीं। उसने कहा, नेहा जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है जैसे हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुम मेरे लिए सिर्फ साथी नहीं, मेरी मजबूती हो। मैंने उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सिमरन तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जो हर अंधेरे को मिटा देती है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर वो पल आया जब बिना किसी शब्द के बस महसूस करके हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस गले लगाने में सारी मुश्किलें, सारी लड़ाइयाँ, सारी अनिश्चितताएं जैसे खत्म हो गईं। सिर्फ प्यार बच गया था, बस प्यार। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते कोई झूठे वादे या शोर शराबे से नहीं बनते बल्कि छोटे छोटे साथ देने वाले पलों से बनते हैं। वो साथ जो आपको गिरने से बचाए और फिर उठाए भी। वो साथ जो आप दोनों की कमजोरियों को समझे और फिर भी आपके लिए खड़ा रहे। हमने ये भी जाना कि प्यार का मतलब होता है एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दूसरे के सपनों को अपनी प्राथमिकता बनाना और इस दुनिया की हर तकरार के बीच खुद को खोने ना देना।
आज भी जब मैं ऑफिस की उस पहली लड़ाई को याद करती हूँ तो हंस पड़ती हूँ, क्योंकि वही लड़ाई हमें लेकर आई थी एक ऐसी दोस्ती में जो अब प्यार बन चुकी है। एक ऐसा रिश्ता जो ऑफिस की दीवारों से बाहर निकलकर हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गया। और मैं जानती हूँ चाहे आगे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे लोग कुछ भी कहेंगे, इन दोनों के बीच जो बंधन है वो टूटने वाला नहीं, क्योंकि हमने साथ में एक ऐसा सहारा पाया है जो हर वक्त हमारे दिलों को जोड़ता रहेगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक कहानी जो बताती है कि प्यार किसी भी रूप में हो, अगर वो सच्चा हो तो अपने रास्ते खुद बना लेता है। और सबसे ज़रूरी बात कि कभी भी अपने दिल की सुनना मत छोड़ना, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सबसे खूबसूरत मोहब्बत। धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी सुनी। आशा है कि ये कहानी आपके दिल को छू पाई होगी। आप सभी खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।